अगर आपके यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट से जीएसटी ऑडिट का नोटिस आ जाए तो क्या करें? जी हाँ, जीएसटी डिपार्टमेंट के पास राइट है कि वो आपकी बिजनेस प्रोमाइस फैक्ट्री प्लांट पर आकर जीएसटी ऑडिट कंडक्ट करते हैं, जहाँ पर वो आपके सारे डॉक्यूमेंट, सेल बिल, परचेज बिल, सारे रजिस्टर जो जीएसटी के अंदर मैंडेटरी हैं, आपकी रिटर्न्स के साथ और बुक्स के साथ रिकन्सिलेशन, और आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग, आपके प्रोडक्शन प्रोसेस, स्क्रैप जनरेशन, मटेरियल सेल, परचेज, सारा प्रोसेस आपका वेरीफाई करते हैं। कौन से ऐसे फोकस एरिया हैं, मैं आपको आज वो बताने वाला हूं जिन पर जीएसटी डिपार्टमेंट का विशेष ध्यान होता है, जहां पर आप पहले से ही अपनी चीज़ों को चेक करके और प्रॉपरली उनको ठीक करके रख सकते हैं। जिसमें सबसे पहले है HSN कोड का एप्लीकेबल। जो आप अपनी सेल पे HSN कोड लगाते हो, रेट लगाते हो 12%, 18% या 28%, सबसे पहले वो आपका ठीक होना चाहिए। अगर HSN कोड में या रेट में मिसमैच निकलता है तो वहाँ पर आपकी बहुत ही हैवी इंटरेस्ट पेनल्टी और जीएसटी की लायबिलिटी आ सकती है। दूसरा, टाइम बार्ड क्रेडिट नोट। अगर आप क्रेडिट नोट रेज करते हो अपने कस्टमर को, जो कि टाइम लिमिट के बाद करते हो, तो आपके डिसअलाउड हो जाते हैं। टाइम बार्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की भी एक निर्धारित समय सीमा होती है, अगर उसके बाद आपने क्लेम किया है तो वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा। डायरेक्टर फीस पेड टू ए डायरेक्टर और आरसीएम एप्लीकेबल होता है अगर आप डायरेक्टर्स को कोई फीस देते हो अदर देन सैलरी। और ये वो कहाँ से देखते हैं? जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स होते हैं, वहाँ से वो इजीली पता लगा लेते हैं कि इन्होंने डायरेक्टर्स को क्या क्या फीस दी है। वहाँ से आपकी इंटरेस्ट जीएसटी आरसीएम की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी विद इंटरेस्ट पेनल्टी। ठीक है। एक आपका होता है GSTR 2B एंड ITC रजिस्टर का रिकन्सिलेशन। जो आपने ITC क्लेम किया है, ITC रजिस्टर है, वह सारे इनवॉइस आपके GSTR 2A 2B में अवेलेबल है या नहीं, ये एक चेक पॉइंट होता है जहां पर लायबिलिटी निकलती हैं। ऐसा इनपुट जो किसी ऐसे वेंडर से आया है जिसने अपनी 3B नहीं फाइल की, वो आपका रिस्क पे होता है, वहाँ पे आपकी रिवर्सल की लायबिलिटी आती है। तो इस तरह के बहुत और सारे पॉइंट होते हैं जो जीएसटी डिपार्टमेंट का फोकस एरिया होते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कंडक्ट करने का नोटिस आता है तो पहले से ही अपने बुक्स को, अपने रिकॉर्ड को प्रॉपर्ली चेक करके रखें, रिकन्सिलेशन करके रखें, ताकि जब वो विजिट करने आए तो इजीली आप डॉक्यूमेंट और सारे उनको प्रोड्यूस कर सकें, आपको प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद।